हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि हाई कोर्ट का जज कैसे बना जाए। क्योंकि जो व्यक्ति एलएलबी करता है, एलएलबी करने के दौरान उनके दिमाग में एक ही चीज चलता है कि जज बनना, जुडिशरी की तैयारी करना। ऐसे में वो लोअर जुडिशरी की तैयारी करते हैं। कितनों का लोअर जुडिशरी की तैयारी एज पूरा होने के कारण या किसी कारणवश नहीं हो पाता है, तो उनके पास ऑप्शन रहता है कि वो हायर जुडिशरी में जा सकते हैं, हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इनको जानना उनके लिए बेहद ही जरूरी है। तो इसी पे आज मैं बात करने वाला हूं। तो उसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का जज बनने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनना चाह रहे हैं वह कम से कम 10 वर्षों के लिए किसी भी राज्य यानी किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला एवं सत्र न्यायालय में एक न्यायाधीश के रूप में कार्य करना होना चाहिए। यानी उसने यदि लोअर जुडिशरी निकाल लिया है पहले और वो 10 वर्षों से किसी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में कार्यरत हैं, तो वो जज बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। दूसरा तरीका होता है कि वो लोअर जुडिशरी नहीं निकाल सके, किसी कारणवश वो किसी जिला न्यायालय में अभी न्यायाधीश नहीं है, तो वह यदि किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में कार्यरत हैं, यानी कि किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में यदि वो एज एन एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस करते हैं और वह प्रैक्टिस का अनुभव जो है उनके साल कम से कम 10 वर्षों का है, तो वह हाई कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये दो कारण हैं मेन। पहला मैंने बताया आपको कि वह किसी जिला एवं सत्र न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट जज वो काम करना होना चाहिए, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में 10 वर्षों से वो न्यायाधीश के रूप में काम करने होना चाहिए। या फिर वह किसी राज्य के, मतलब किसी भारत में किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में 10 साल से, कम से कम 10 साल से वो प्रैक्टिस में एज एन एडवोकेट होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया को वो फिलअप करते हैं, कि दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया को वो पाते हैं, तो वो जज बन सकते हैं। हाई कोर्ट का जज के लिए वो एलिजिबल हो जाते हैं, वो हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं। फ्रेंड्स, हाई कोर्ट का जज बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लोअर जुडिशरी भी इतना टफ होता है, तो आप सोच सकते हैं कि हायर जुडिशरी कितना टफ होता होगा। तो इसीलिए हर एक लॉ के पहलू पे ध्यान देना पड़ता है। अब जो व्यक्ति दूसरे क्राइटेरिया को फॉलो अप किए हैं, यानी कि मान लीजिए जिनके पास 10 साल का हाई कोर्ट का प्रैक्टिस होना चाहिए, उसमें ये भी देखा जाता है कि आपके पास कितने केसेस आए, आपने कितने केस हैंडल किए। ऐसा नहीं है कि आपने हाई कोर्ट में वहां पे एज एन एडवोकेट बार में मेंबर हैं, लेकिन आपके पास केस नहीं है और 10 साल हो गया तो आप जज बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले ये भी देखना पड़ता है कि आपके पास कितने केसेस हैं, आपने कितने केस हैंडल किए हैं, इस 10 साल में कितने केस आप जीते हैं। तो ये सारा क्राइटेरिया जो है देखा जाता है। 10 वर्ष जो है, 10 ईयर जो है, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, लेकिन उसके बाद क्या जो चीज है वो चीज बहुत मायने रखता है। क्योंकि सिंपल एलिजिबल होने से हर कोई जज नहीं बन जाता, क्योंकि 10 साल से ज्यादा से बहुत व्यक्ति ऐसे हैं, बहुत एडवोकेट ऐसे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी हाई कोर्ट में, लेकिन वो जज नहीं बन पाए हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास केसेस कम हैं, और जो भी केसेस हैं वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाए, या उस केस में ज्यादा केस वो जीत नहीं पाए हैं। तो इसलिए ये भी चीज मायने रखता है। तो इस तरीके से आपको जो दो तरीके हमने बताए हैं, इस दोनों तरीके से आप एक हाई कोर्ट का जज के रूप में काम कर सकते हैं, हाई कोर्ट का जज बन सकते हैं।